नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लासेस में संख्या पद्धति के अंतर्गत यूनिट डिजिट्स और विभाज्यता के नियम, साथ ही प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन सब के बारे में पढ़ा था और इन सब के कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस आगे हम और लेके आए हैं, उन्हीं को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक किया था? हाँ, यहाँ तक हो गया था a = 11 और b = 9, ये वाला हम लोग कर चुके थे। तो आगे देखते हैं a तथा b, यदि a तथा b एक ऐसे धन पूर्णांक है कि a² - b² = 19 यानी 19, ये दिया है तो हमको क्या निकालना है? a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, हमको पता है कि a² - b², इसका वैल्यू क्या होता है? a + b और a - b। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? 19 दिया है यहाँ पे, है ना। तो हम देखते हैं इसको हम और क्या लिख सकते हैं? a + b और a - b इक्वल टू 19 इक्वल टू इंटू 1, है ना। तो हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। a + b इक्वल टू 19 और a - b इक्वल टू 1। तो इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं। a + b इक्वल टू 19 और a - b इक्वल टू 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब हम इसको प्लस करते हैं दोनों को, इक्वेशन 1, एक मिनट, 1 + 2, तब क्या होता है? b और b कैंसिल हो जाएगा। फिर a का क्या होगा? 2a इक्वल टू 19 और 1 क्या हो जाएगा? 20। तो a इक्वल टू, जब 2 उधर जाएगा तो 20/2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 10। ठीक है, 10 ऑप्शन है, कहीं पे दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम रख के भी देख सकते हैं। जैसे a का वैल्यू अगर 10 आता है तो b का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू आएगा 9, है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19। जैसे यहाँ पे a + b इक्वल टू 19, है ना। और यहाँ पे 10 माइनस अगर 9 करें तो क्या होता है? 1। तो प्रूफ हो गया, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा दिखने से, एक सीरीज का क्वेश्चन है। 1 × 1/2 + 11 × 1/2 प्लस 1 1 1 × 1/2 प्लस 1 1 1 1 × 1/2। अब देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। ये मिश्र भिन्नों के रूप में है ना। मिश्र भिन्न आपने क्लास 6 to 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं मिश्र भिन्नों को। तो 2 × 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, एक मिनट, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे होता है प्लस। तो 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/2। फिर क्या होगा? 11 × 2 = 22 प्लस 1 23/2। फिर क्या होगा? 2 2 2 1 1 1 × 2 क्या होगा? 2 2 2 प्लस 1 2 2 3। फिर क्या होगा? बाई 2। नेक्स्ट उसी तरह करते हैं इसको, 2 2 2 3/2। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? सभी का, सभी सेम है तो 2। ठीक है, अब आगे क्या होगा? सभी को एक बार जोड़ देते हैं। तो 3 3 3 3, 3 3 6 3 9 3 12 का 2। फिर 2 2 4 2 6 और 1 7। फिर 2 और 2 4, है ना। और यहाँ पे 2772। अब इसको जब हम हल करते हैं तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 6 का
12, ठीक है। तो ये आंसर कहीं पे है क्या, तो कहाँ पे है 1236, 1 2 3 6, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू पावर ए और इक्वल टू 5, 5 टू पावर बी इक्वल टू 6, 6 टू पावर सी इक्वल टू 7 एंड 7 टू पावर डी इक्वल टू 8। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इन तीनों का गुणनफल, इन चारों का गुणनफल आपस में ज्ञात करना है हमको, है ना। तो देखते हैं इसको शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा है लेकिन फिर भी देखते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जब 5 रखें तो 4 टू पावर ए, तो ए का वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं, एक मिनट, इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 7 टू पावर डी इक्वल टू 8 दिया है, तो हम 8 पुट करके देखते हैं, 8 है ना। तो 8 इक्वल टू क्या दिया है, 7d, याद रखना स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, तो 7 टू पावर d। अब यहाँ d का कुछ वैल्यू दिया है क्या, तो d का वैल्यू तो नहीं दिया है, बाकी 7 का वैल्यू दिया है 6 टू पावर c। तो हम क्या लिख देते हैं, 7 का वैल्यू 6 टू पावर है c, है ना। उसके बाद है 7 को वैल्यू है अच्छा 7 का वैल्यू 6 टू पावर c है, एक मिनट, ऐसे लिखना है इसको, 6 टू पावर c, अब पूरे का पावर d, तब ये आगे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, 6 टू पावर c d, ठीक है। अब आगे क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आया 6, अब 6 का भी कुछ वैल्यू है 5 टू पावर b, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 टू पावर b टू पावर सी डी, है ना। तो जब इसको हम हल करते हैं तो क्या आता है, 5 टू पावर b c d, ठीक है। अब 5 देखो कहाँ पे है, तो 5 का इक्वल क्या है, 4 टू पावर a है, दिख रहा है हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 के प्लेस पे क्या रख देते हैं, 4 टू पावर a। तो यहाँ से सीधा इधर आते हैं, 5 के प्लेस पे क्या है, 4 टू पावर a, है ना। अब 4 टू पावर a है, उसके बाद पावर में क्या बचा है, b c d। तो जब इसका इक्वल लेते हैं तब क्या आता है, घात में हमने पढ़ा है अगर पावर के ऊपर में पावर रहती है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है उनका। तो यहाँ पे भी सेम वैसी हो रहा है, पावर के ऊपर में पावर है तो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 4 टू पावर a है तो उसके पावर में b c d है, तो दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू पावर a b c d, ठीक है। हाँ, अब हम जब आगे देखते हैं तो अब हमारे पास 4 टू पावर a b c d तो मिल गया, तो आगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 8 से हमने स्टार्ट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे बचे हुआ है, इक्वल टू क्या आया है, 4 टू पावर a b c और d, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और पूरे की पावर a b c और d, है ना। अब क्या होता है, इसको जब हम खोल देते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3 सॉरी 2, एक मिनट, 2 की पावर 2 a b c और d, ठीक है। अब हम चूँकि घातांक के नियम से ये जानते हैं कि जब दोनों पक्षों में आधार हमारा समान होता है तो उसके घात भी या उनके पावर भी आपस में समान हो जाते हैं, ठीक है। तब आगे क्या होगा, यहाँ से देखिए, तो 2 का पावर है इधर 3, इधर क्या है 2 का पावर में 2 a b c और d। तो हमें क्या निकालना है, a b c d का गुणनफल, है ना।
तो ए बी सी डी निकालना है तो दो को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 3/2 इक्वल टू ए बी सी डी। तो हमें ये आंसर प्राप्त होता है, ए बी सी डी का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 3/2। ऑप्शन में है कि कहीं पे 3/2 देखते हैं, तो 1, 1.2, 3, 4.5। अच्छा, सब एक ही डिजिट में आया है, तो क्या होगा, अच्छा जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 1 बचता है, तो 2 पंचे 10। हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी 1.5। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन बनने में बड़े आसानी से बन जाते हैं। जैसे 3/5 टू पावर 3, 3/5 टू पावर -6 है, उसके बाद इक्वल टू 3/5 टू पावर 2x - 1। तो इसका जब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक मिनट, हाँ 3/5 3/5 है और 2 पावर 3, उसके बाद है 3/5 टू पावर -6, उसके बाद है इक्वल 3/5 टू पावर 2x - 1, है ना। तो इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, देख रहे होंगे कि 3/5 3/5 3/5 आधार सभी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ समान दिख रहे हैं। ठीक, तो इनको जब हम हल करते हैं तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3/5 टू पावर 3 प्लस -6, तो क्या हो जाएगा ये, चलो आगे एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। तो 3/5 टू पावर 2x - 1, तो इसको जब हम आगे और हल करते हैं तो 3/5 टू पावर 3 -6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद इक्वल टू 3/5 टू पावर 2x - 1। तो हम देखते हैं दोनों तरफ आधार समान हो गए, एक ही डिजिट में आ गए, है ना, हाँ एक पद के रूप में आ गए। तो इसको हम दोनों पक्ष को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तब जब आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएंगी। तो -3 इक्वल टू 2x - 1, जब 1 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -3 + 1 इक्वल टू क्या होता है, 2x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 इक्वल टू -2x। तो 2 जब इधर आके ट्रांसफ़र होगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा 2x। अब 2 को इधर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 x इक्वल टू। तो x इक्वल टू 1 कहीं पे ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, -1, तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक सीरीज वाला क्वेश्चन है। पावर इतने बड़े बड़े हैं कि आपको देख के लगेगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें रीजनिंग लगाएंगे, है ना, तो ये आपका आंसर फट से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, 4 की घात है 61 है, फिर प्लस करके 62 है, प्लस करके 63 है, 64 है ना, 4 बार ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं, लगाते हैं। तो सभी में कॉमन किसको निकाला जाता है, जो सब में कॉमन हो या सबसे छोटा हो। घात के रूप में देखें तो जो सबसे छोटी घात हो उसको बाहर निकाला जाता है। तो किसको निकालेंगे, 4 की घात 61। तो हम जब इसको बाहर निकालते हैं, 4 की घात 61 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर में क्या बचता है, ये पूरा निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, है ना, प्लस यहाँ पे 61 की घात निकल गई तो क्या बचेगा, 4, यहाँ पे 61 घात निकल गई तो क्या बचेगा, 4 की घात 2, और नेक्स्ट में क्या बचेगा, 4 की घात 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या बचता है, 4 की घात 61, है ना, और अंदर में क्या बचता है, 1 + 4 + 16 +
64, है ना। जब हम इसको प्लस करते हैं तो क्या आता है इसका मान 4 की घात 61, 64 और 16 कितना होता है 70 और 80, 80 और 5 85, है ना। ठीक, गुणा। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन ने कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो किससे विभाज्य हो सकता है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, तो बनाने वाले ने भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें एक इकाई का अंक शून्य भी है ना। तो हमें ऐसा सोचना है क्या इसमें हम शून्य ला सकते हैं या क्या इसके इकाई के अंक में शून्य आ सकता है, क्योंकि जिसके इकाई के अंक में शून्य आता है वो हम जानते हैं कि 10 से आसानी से विभाजित हो जाता है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको करते हैं 4 की घात 60 गुना 4 कर देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा आगे 85। अब होगा ये होगा कि 4 और 5 इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी इकाई के अंक में शून्य आ जाएगा। तो फिर ये जो है 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब क्या आ सकता है ये 4 की घात 60 गुना 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32 और 34, 340। अब इसको 4 की घात 60 से गुना करने पर क्या आएगा, कितना आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके इकाई के अंक में 0 जरूर आएगा और वो 0 जो है इस 10 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि n एक सम संख्या है ना, और क्या दिया है तो 6 टू पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह विभाज्य है। तो इसमें एक कंडीशन तो हमको दे दिया गया है कि n क्या है हमारे पास, एक सम संख्या है। तो हम सम संख्याओं को पुट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कुछ, क्योंकि हम अंतर्यामी तो है नहीं कि डायरेक्ट बता दें कि ये ऑप्शन हमारा आंसर है ना। तो देखते हैं, ठीक, 6 टू पावर n-1। अब हमको क्या पता है कि n क्या है हमारे पास, सम संख्या है। तो इसमें रख के देखते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। सम संख्या क्या है 2, तो n इक्वल टू 2 रखने पर 6 टू पावर 2-1 क्या आता है 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। नेक्स्ट देखते हैं n इक्वल टू 3 रखने पर 6 टू पावर 3, 6 6 36, 6 के 216 माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है 215। ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्या 5। हाँ, अच्छा, इसमें एक पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। चलो एक बार और देख लें। n इक्वल टू 4, 6 टू पावर 4-1 इक्वल टू 216 में 6 के 36, यहाँ भी 6 आएगा -1, तो 6 में 1 गया 5, नेक्स्ट है इकाई का अंक 5। तो हम इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि सभी के इकाई के अंक में क्या आ रहा है 5। तो हमने विभाज्यता के नियम से क्या पढ़ा था कि जिनके भी इकाई के अंक में 5 आएगा, जिस भी संख्या के, है ना, तो वो जो है क्या होगा 5 वाली संख्या से विभाजित होगा। तो हमारे पास 5 वाली संख्या कौन है तो 35। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 यानी 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है 51 + 52 + 53 प्लस यहाँ तक 100 तक की संख्या है ना। मतलब एक प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है जो हमने पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं के योग, है ना, इन सब के बारे में। तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट है 51 से, 51 से कहाँ तक है 100 तक है। तो इसको जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी प्रथम n मतलब 1 से स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ तो स्टार्ट कहाँ से 51 से। तब हम ये चीज़ करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के योग से माइनस कर देने पर क्या आएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, ठीक, तो देखते हैं 1 + 2 + 3 100, है ना।
फिर दूसरा है, इसमें माइनस कर देंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को के योग को। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कहाँ तक जाएगा, 50 तक। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा था n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा पुट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो क्या है n यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस 1 101 बटा 2 माइनस यहाँ पे क्या है 50 गुना इनका 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50, फिर क्या हो जाएगा 0505, है ना, माइनस 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 127, है ना। तो 1275। अब इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 10 में 5 गया 5, फिर 4 में 14 में 7 गया 7, फिर 10 में 2 गया 8, फिर 1 मिनट, हाँ, फिर 5 का 4 और में 1 गया 3, 3875 कहीं पे आया है क्या, 5 का 4, 4 में 1 गया 3, कैसे मिस्टेक हो रहा है, 3000, अच्छा ये 775 होगा, है ना। अच्छा 10 में 5 गया 5, फिर ये क्या होगा 14, 14 में 7 गया 7, फिर ये हो जाएगा 9, 9 में जब 2 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7। तो हमारा आंसर क्या होता है 3775, कहीं पे ऑप्शन है क्या, हाँ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, आगे ये कहाँ तक है 20 के वर्ग तक, है ना। तो जब भी 1 से लेकर या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात आती है तब कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो स्टार्ट में कहाँ से स्टार्टिंग इसका 11 से, तब हम क्या करते हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग को कहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को अगर घटा देते हैं तो हमें इसका मान निकल जाएगा। तो देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके कहाँ तक है ये आगे 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आगे करके यहाँ कहाँ तक 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसको जब हम हल करते हैं तो क्या होता है n क्या है यहाँ पे 20, तो 20 और n प्लस 2 क्या हुआ 21 और 2n प्लस 1 बने 20 इंटू 2 क्या हुआ 40 और 41/2 सॉरी 6 है 6। सेम आगे भी करते हैं ऐसी, तो ये कहाँ तक जाएगा 10 इंटू 11, 10 इंटू 1 क्या होता है 11, फिर 10 टू जा 20 और 1 21 21/6। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 दहा में 20, है ना। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंचे 10। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 128 और यहाँ पे चूँकि 10 है तो 1280 माइनस 11 सत्ते 77 और 77 पंचे क्या होता है तो 70, 75 दूनी 150 और 77 दूनी 154, है ना। अच्छा सॉरी 77
पंचे है। 1 मिनट, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हाँ, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 35 5 40, 405। अब जब हम इसको घटाते हैं, 10 में 5 गया 5, और 7 में 0 7 हो गया, फिर 2 12 में 4 गया 8, 875। ये कैसे मिस्टेक हो रहा है हमारा आंसर? 11 सत्ते से 70 पंचे 405, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 35 और 3। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या? 1 मिनट। 5 सत्ते 35, 1 मिनट, और 5 सत्ते 35, 36 37 38। तो यहाँ पे देखते हैं, 10 में 5 गया 5, और 8, 17 में 8 गया 9, उसके बाद क्या बचता है यहाँ पे 2, है ना। तो इसका हो जाएगा 11, तो 11 में 3 गया 8, तो 895 ऑप्शन दिख रहा है क्या? अच्छा, 9 18 में 9 गया 17, अच्छा 7 हो गया यार ये, हाँ ठीक, 875, 7 बोलता हूँ, 8 हो गए। और ये 12 11 में 3 गया 8, 1 मिनट, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हमारा? 7 एकम 7, 1 मिनट, फिर से करते हैं हम। सात एकम 7, 7 चौके 28, है ना, गुना 10, तो क्या आता है 10, और यहाँ पे 11 सत्ते 70 गुना 5, ठीक है। अब देखते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो 2 8 7 0 माइनस 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 36 37 38, तो 10 में 5 गया 5, है ना। उसके बाद 6, 16 में 8 गया 6 हो जाएगा, 16 में 8 गया 8 हो गया। उसके बाद ये हुआ 7, है ना, तो 7 में 3 गया 4, है ना। उसके बाद ये 2485, ये आया आंसर, ठीक। थोड़े से मिस्टेक के कारण गड़बड़ा गया था, तो ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी, 2485, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 1 की घात 2 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक प्लस यहाँ तक कि अप टू 20 का स्क्वायर का वैल्यू दिया है 2870, है ना। फिर आगे है तो हमको कौन सा मान निकालना है? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 40 का स्क्वायर। मतलब कि हमने पढ़ा था सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्या आता है सम संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है? तो देखते हैं, हमने पढ़ा था सम संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। क्या पढ़ा था? तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। तो इसमें हम पुट करके देखते हैं, तो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे अप टू कहाँ तक है ये 40 का स्क्वायर, है ना। फिर ये फार्मूला में पुट करके देखते हैं, तो हमें n का वैल्यू क्या प्राप्त होता है 40। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 1 से अगर 40 तक जाएंगे तब 40 होता है, लेकिन यहाँ तो 2 से बीच बीच में गैप है। लेकिन इसका फार्मूला इसी प्रकार से बनाया गया है कि आपको n का वैल्यू लास्ट संख्या को देख कर लेना है। देखो 40, यहाँ पे आपको बीच बीच की संख्या को गिनकर 20 नहीं लेना है कि 1 से 40 तक तो 20 संख्याएँ आती हैं, लेकिन सम संख्या के रूल के अकॉर्डिंग हमको n का जो मान है वो 40 ही लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 40 40 प्लस 41
मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई क्या होगा 42/6। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 सत्ते 42 है ना। फिर क्या होता है 7 एकम 7 और 7 चौके 28। हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई 40। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 4 सत्ते 28, चलो करो साथ में, 4 अट्ठे 32 और 2 34 है ना। फिर 4 दूनी 8 3 11, 11,480। कहीं पे ऑप्शन है? हाँ, यहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी, ये देखो है ना। तो 11,480 ये आपका आंसर होता है ना। फिर आगे हम देखते हैं, 1 मिनट, हमारा अगला क्वेश्चन है ये 225 की घात क्या है 0.2 मल्टीप्लाई 225 की घात फिर 0.3, फिर 225 की घात 0.8, फिर 225 की घात 0.2 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, 225 या 225 चारों में कॉमन है, और ये घातांक का नियम इसमें लगेगा, दिखने से पता चल रहा है। तो जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है गुणनफल में जुड़ जाती है। तो देखते हैं आगे इसका क्या होगा। आधार दोनों में समान है तो ये क्या होगा 225 की घात क्या हो जाएगी ये 0.2 प्लस 1 मिनट प्लस 0.3 बटा 225 की घात क्या है 0.8 प्लस 0.2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होता है 225 की घात क्या हो जाएगी 3 और 2 5 है ना। और यहाँ पे 225 की घात 8 और 2 10 यानी कि 1 आ जाएगा है ना 0.1। ठीक है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आधार समान होने पर क्या होती है घातें आपस में घट जाती है ना। तो क्या होगा देखते हैं, 1 मिनट, 225 की घात 0.5 माइनस 1 है ना। हाँ, तो ये क्या होगा 0.5 माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा 0.5 माइनस 1, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस 0.5, क्योंकि एक में 0.5 को घटाते हैं तो क्या आता है 0.5, क्योंकि एक बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा 225 यानी 225 की घात क्या हो जाएगी 0.5 है ना। और 0.5 किसको डिनोट करता है, तो इसका मतलब होता है 0.5 का मतलब 225, इसका मतलब होता है अंडर रूट है ना। तो 225 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 15। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 1/15। तो ये हुआ आपका आंसर, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं है ना। और कहीं कहीं पे डाउट हो तो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका या डाउट आपका छोड़ सकते हैं है ना। और ये हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इकाई का अंक है इधर पूरा है ना। तो संख्या 2137 2137 टू पावर 753 है ना। तो जब हमने अच्छा, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 7 है, क्या है 7 है ना 7। अब 7 की जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं निकालने की, तब क्या होता है कि 7 की जो पावर है 1 2 3 4, तो वो अपने आप को 4 संख्याओं के बाद क्या करती है
रिपीट करती है। जैसे क्या पढ़ा था हमने, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4, तो 7 हो गया 49, और 7 निया 63, 3 आता है, 3 सत्ते 21, 1 आता है, फिर 1 सत्ते 7। हाँ, तो ये 4 संख्या के बाद अपने इकाई को क्या करता है, रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो घात है उसको 4 से भाग करते हैं, है ना। तो क्या आएगा, 4 एकम, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 753 है इसकी घात। तो जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। तो शेष जो बचता है उसको उसके पावर के रूप में लेते थे। हमारे पास शेष क्या बचा, एक रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 1। तो 1 जब बचता है तो क्या लिखते हैं हम, 7 की घात 1, अर्थात हमारा आंसर आता है 7। तो 7 ऑप्शन में है कि कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद कुछ क्वेश्चन हम बना चुके थे, है ना। तो आगे ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे 584, 584, 328, 547, 600, हाँ ठीक है, ठीक। तो 584, 328, 547, 613, इन सब का अगर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में सिर्फ हमको इकाई के अंक को ही गुणा करना है ना। तो कैसे होगा, तो सिर्फ हमको 4 4, 8, 7 और 3 इतने का ही गुना करना है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, तो 4 अट्ठे 32 और 7 तिया 21, इकाई का अंक क्या हुआ, 2 और 1, तो 2 एकम में 2। तो हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5627, इसकी पावर है 153, है ना, 153 इंटू 671 है, इसकी पावर है 72, है ना। तो यहाँ हमें 7 और 1 दोनों का क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, है ना पहले। तो 7 की पावर में हमने पढ़ा था, वही 4 से डिवाइड करना है। तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो शेष क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर 1। तो 1 बचा है, तो 7 की घात 1, है ना, गुना 7 की घात 1 में तो 1 ही आता है ना, तो 7। अब इसके बाद यहाँ 1 की पावर जितनी भी हो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 1 ही आता है। तो क्या होगा, फिर लास्ट में 7 एकम 7, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका आंसर, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं, और ये वाला भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना। ये देखते हैं 3694, तो इसमें है 3694 की पावर 1793, 615 615 की पावर 317, फिर 841 841 की पावर 491, है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि 4 वाले कंडीशन में क्या होता है, इसमें भी हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता है ना, 4 से। फिर 5 की कंडीशन में तो 5 ही आता है, तो इसमें जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 3 4 अट्ठे 32, है ना। फिर क्या आता है, इसका रिमाइंडर जो है 1 आता है, तो 4 की घात 1 तो क्या हो जाएगा, इसका 4 ही हो जाएगा। उसके बाद गुना, यहाँ पे 5 की घात में कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। अब 1 की घात में तो आपको पता है, 1 की घात में कितनी भी लाखों में करोड़ों में संख्या हो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, है ना। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, ठीक, इसमें है 3 टू पावर
61 है ना। फिर है 6 टू पावर 43, 7 टू पावर 82। तो इसमें देखते हैं 3 का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, इसमें भी 4 से भाग देना पड़ता है। 6 वाले में 6 में 6 में कितने के भी पावर हो, है ना, वो उसका मान जो है, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आना है। उसके बाद तो इसको देखते हैं, 4 एकम में 4, फिर 4 पंचे 20, इसमें 1 आता है, तो 3 की पावर 1 आती है, तो इसका मान तो 3 ही होगा। फिर मल्टीप्लाई 7 में देखते हैं, तो 7 की घात जब कुछ भी हो तो इसको भी 4 से डिवाइड किया जाता है, तो 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, 2 की पावर। तो 7 में जब 2 की पावर आती है तो 7 सत्ते 49, यानी इकाई का अंक हो जाता है 9। तो आंसर आता है आपका 9 6 का 54, 54 का 4, 4 तिया 12। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आता है 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का कुछ सीरीज जो हम लाए थे संख्या पद्धति में से, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन मिला तो हम आपके बीच में लेके आएंगे संख्या पद्धति का। उसके बाद LCM SCM ये सब भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।